वसुदेवसूतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा है। मैं आप सभी भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूँ। आषाढ़ सुदी पूनम यानी व्यास पूजा का दिन, गुरु पूर्णिमा यानी व्यास पूजा का दिन, इस पवित्र दिन को संस्कृति को गढ़ने वाले, उसे खड़ा करने वाले ऋषियों के पूजन का दिन है। अनेक ऋषि मुनियों ने अपने खून को पानी की तरह बहा दिया भारतीय संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को, सनातन धर्म को खड़ा करने के लिए। यह उन्हीं की देन है कि आज हम इसे भारत माता कहते हैं। उन्होंने कभी किसी जाति या संप्रदाय का नहीं, उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की बात की। लेकिन इन्हीं मुनि ऋषियों की महर्षि वेद व्यास ने सभी विचारों को संकलन करके हमें संस्कृति का एक ज्ञान कोश रूप महाभारत दिया। भारत पंचमो वेद, उनके इस ग्रंथ को पांचवें वेद की उपमा प्राप्त हुई। महाभारत में उन्होंने संस्कृति के विचारों को दृष्टांतों सहित सरल और सुगम भाषा में समझाया है, समाज के सामने रखा है। मुनिना प्यहम व्यास, ऐसा कह करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रशंसा की है। वेद व्यास के जीवन और उनके महान कार्यों को अमर बनाने के लिए उनके अनुगामी चिंतकों ने संस्कृति के विचारों का प्रचार करने वालों को व्यास कहकर संबोधन करना निश्चित किया। जिस पीठ से संस्कृति के विचार प्रवाहित होते हैं उस पीठ को व्यासपीठ कहा जाता है। उस व्यासपीठ पर आरूढ़ होकर के जो निस्वार्थ भाव से स्वयं उपासना या भक्ति समझ करके स्व कर्तव्य रूप संस्कृति के प्रचार का जीवन व्रत लेता है, उस व्यक्ति को कि आज पूजा करने का दिन है। आज व्यास की पूजा करने का दिन है। संस्कृति के जो विचारक हैं, जो चिंतक हैं, उनको जो संस्कृति के लिए अपने लहू को पानी की तरह बहा देते हैं, अपने शरीर को घसते हैं, एक ध्येय के साथ संस्कृति को मृत पशुतुल जीवन जीने वाले मनुष्य को में मानवीय समझ खड़ा करते हैं, उसे श्रेष्ठ बनाते हैं। उस महापुरुषों को आज पूजने का दिन है। हम महर्षि व्यास को हिंदू धर्म का जनक भी कह सकते हैं। व्यास व्यक्ति का मोक्ष और समाज का उद्धार, इन दोनों आदर्शों को अभेद बुद्धि से देखने वाला, अभ्युदय और निश्रय दोनों में समन्वय साधने वाला अध्यात्म प्राण वेद व्यास जैसा कोई भी देखने को नहीं मिलता है। दूसरा कोई ऐसा समाजशास्त्री समाज में दिखाई नहीं देता है। उनका वैदिक और लौकिक ज्ञान इतना अमर्यादित था कि सभी लोगों ने कृतज्ञतापूर्वक कहा कि व्यासो चिष्टम जगत सर्वम, और उनके द्वारा रचित महाभारत को सारम विश्वस्य कहा गया। वास्तव में महर्षि वेद व्यास के जीवन के सच्चे भाष्यकार हैं, कारण कि उन्होंने जीवन को समग्र रूप से समझाया। समग्र जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल दिया। यह जीवन सिर्फ अंधकार में नहीं है, न ही सिर्फ प्रकाश में है। यह जीवन सफ़ेद और काले तंतुओं से बना वस्त्र है। जीवन में सुख भी है, दुख भी है, गुण भी है, अवगुण भी है। महर्षि वेद व्यास ने दोनों में समन्वय साधा।
महाभारत में जहाँ उन्होंने पांडवों के, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर इत्यादि के कमियों को दिखाया, उनके दुर्गुणों को बताया, वहीं दुर्योधन और कर्ण जैसे लोगों के सद्गुणों का भी बखान किया, चित्रित किया। उन्होंने बताया कि यह जीवन सिर्फ सुख में या दुख में नहीं है, यह जीवन सुख और दुख दोनों का समन्वय है। जीवन में गुण और दुर्गुण दोनों साथ साथ हैं, उन दोनों को समन्वय साधना उन्होंने बताया। उन दुर्गुणों को कैसे निकालना है और उसकी जगह पर सद्गुणों का कैसे बैठाना है, यह भी उन्होंने बताया। There is something worst in the best of us, and there is something in the worst, and there is something best in the worst of us। इस प्रकार उन्हें जीवन को समग्र रूप से देखने का दृष्टिकोण दिया। वे जीवन के सच्चे भाष्यकार थे। आज का दिन व्यास पूर्णिमा, उन्हीं के नाम पर गुरु पूर्णिमा का दिन को आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है। वेद व्यास सच्चे अर्थों में गुरु थे। उन्होंने सामान्य मानव के जीवन में पशुतुल्य जीवन जीने वालों के बीच में को मृत संजीवनी थी, जीवन को देखने का दृष्टिकोण दिया। आज का दिन उन लोगों को पूजा करने का दिन है, महर्षि व्यास को पूजा करने का दिन है, उस ऋषि मुनियों को पूजा करने का दिन है, वो महापुरुषों को पूजा करने का दिन है जिन्होंने अपने जीवन को हमारे हेतु घिस दिया। समाज के कल्याण के लिए, मानव को मानव बनाने के लिए, उसके जीवन को गढ़ने के लिए, उसके जीवन को मोड़ देने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। आज ऐसे ही महापुरुषों को नमन करने का दिन है और ऐसे ही महापुरुष गुरु होते हैं। जो लघु को गुरुता प्रदान करे, गुरु बना दे, वही गुरु है। गुरु पात्रता दे करके ज्ञान नहीं देता, बल्कि माँ की तरह, जिस तरह माँ कीचड़ में पड़े हुए बच्चे का हाथ पकड़ करके बाहर निकाल लेती है और उसे साफ कर देती है, सुंदर बना देती है, वैसे ही गुरु भी शिष्य की पात्रता नहीं देखता, वह उसे वात्सल्य से देखता है और उसका हाथ पकड़ करके उसकी सफाई करता है, उसको सद्विचार दे करके उसके जीवन को जीवंत बनाता है, उसके जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। ऐसे गुरु की, ऐसे महापुरुषों की आज नमन करने का दिन है। वे ही सद्गुरु हैं। मैं जगत गुरु, सारे संसार के, विश्व के गुरु वासुदेव कृष्ण हैं। मैं जगत गुरु और सद्गुरु से प्रार्थना करता हूँ वे हमें शक्ति, समझ और भाव दे कि हम संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य कर सकें। इसी के साथ आप लोगों को, सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई।